बाकी पांडव सेना, वो सारे के सारे लोग कॉन्फिडेंट थे, एक ही चीज के बारे में कॉन्फिडेंट थे कि बाय द टाइम अर्जुन इज फाइटिंग विद अस, जब तक अर्जुन हमारी टीम में है, हमारी सेना में है, हम कौरव सेना को हरा सकते हैं, क्योंकि 2 बार पहले भी युद्ध में अकेले अर्जुन ने इन सबको हराया था, अज्ञातवास के दौरान भी हरा दिया था, राइट। कोई बता सकता है कि अर्जुन की सबसे कोर स्किल क्या थी, द बिगेस्ट कोर स्किल क्या थी? अर्जुन वॉज फेमस फॉर, जयेश धुरिया जी ने आंसर किया, फोकस। द बिगेस्ट स्किल ऑफ अर्जुन वो ये थी कि वो फोकस्ड था। और कुछ चीजें हैं जो हम आपस में कोरिलेट नहीं करते, आज उन चीजों को कोरिलेट करिएगा। कृष्ण जी को भगवान माना जाता है, ईश्वर का रूप माना जाता है, ईश्वर थे 16 कला संपूर्ण। जब ईश्वर को चुनना था अपने धर्म युद्ध के लिए, तो उन्होंने भीम को नहीं चुना जो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं चुना जो बहुत ज्यादा धर्म जानता, उन्होंने बाकियों को नहीं चुना, करण को नहीं चुना जो बहुत कैपेबल था, ब्लेस्ड था। जब खुद कृष्ण को चुनना था अपने काम के लिए, परमात्मा को चुनना था अपने काम के लिए, तो उन्होंने सिर्फ एक स्किल के बिहाफ पे सिलेक्शन किया, वो फोकस था। उन्होंने कहा जो आदमी सबसे ज्यादा फोकस्ड है, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा टू डू द बिगेस्ट वर्क ऑफ सेंचुरी। महाभारत को करने के लिए भी स्वयं परमात्मा जिसको चुनता है, फोकस को चुनता है, द वेरी फर्स्ट थिंग। समझने की बात है इस चीज को। कृष्ण ने एक ही व्यक्ति के बुलावे पे आए, युधिष्ठिर को भी जानते थे, भीम को भी जानते थे, द्रौपदी को बहुत अच्छे से जानते थे, अपनी बहन मानते थे। द्रौपदी ने जब इनवाइट किया तो नहीं आए कृष्ण, लेकिन उन्होंने कहा मैं अर्जुन का हर घड़ी साथ दूंगा। अर्जुन की शादी में साथ दिया, अर्जुन को अपनी सिस्टर भी दे दी, सारा कुछ किया, अर्जुन के लिए लड़ाई झगड़े में खड़े रहे, सब चीजों में। लास्ट में अर्जुन को पूरी जीत दिलाने तक अपना वंश भी मिटा दिया, अर्जुन को पूरी जीत दिलाने में रहे, श्राप भी झेला गांधारी का, अपनी कसम भी तोड़ रहे थे, सब कुछ किया, खुद भगवान ने किया। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ या जिस व्यक्ति के लिए कर रहे थे, उस व्यक्ति की कोर विशेषता सिर्फ एक थी, दैट इज स्किल। मुझे कोई बताएगा अर्जुन ने महाभारत में पूरे युद्ध में सबसे हीरोइक एक्ट इंडिपेंडेंट लेवल पे कौन सा किया था? बिगेस्ट एक्ट ऑफ अर्जुन। विराट वार तो पहले हो गई, महाभारत के युद्ध में मैंने पूछा, विराट युद्ध हो गया। बिगेस्ट हीरोइक एक्ट वाइल इन महाभारत, महाभारत में अर्जुन ने किस लीजेंड को अपने इकलौते के दम पे मारा? कर्ण को रथ के पहिया था, रथ का पहिया उतर चुका था, कोई हीरोइक एक्ट नहीं है। जो आदमी आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म जा चुका है, उस आदमी को मारना हीरोइक एक्ट नहीं था। जयद्रथ को मारा, प्लानिंग थी, उन्होंने मरवा दिया। कृष्ण जी ने चिता जलवाई, गेम किया, सामने आया। भीष्म पितामह को मारा, लेकिन वो तो शिखंडी खड़ी थी इसलिए मार पाया, अपना इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है। शिखंडी को सामने खड़ा करके भीष्म पितामह जी ने जब हथियार डाल दिए तो मारा। क्रू द्रोणाचार्य को अर्जुन ने नहीं मारा, बल्कि जब उसको धृष्टद्युम्न ने मारा तो अपने ही साले के पीछे अर्जुन तलवार लेके भाग पड़ा था कि मेरे गुरुजी का वध कर दिया, मैं मार दूंगा। नाउ टेल मी द अनदर एनी अदर हीरोइक एक्ट ऑफ अर्जुन। द्रुपद को नहीं मारा, द्रुपद उनके ससुर थे। शकुनी को भी उन्होंने नहीं मारा। चलो, 100 कौरव थे, 100 में से 99 रह गए थे, 99 के 99 कौरव किसी एक व्यक्ति ने मारे। कैन समवन नेम किसने मारा? भीम। एक्चुअली महाभारत युद्ध का बिगेस्ट कैरेक्टर भीम है, बिगेस्ट कैरेक्टर भीम है। 99 के 99 कौरव मारा, हर एक प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, हर एक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। सुपर कैपेबल, सुपर पावरफुल,
जो शाम को बता दिया जाएगा भाई साहब ये मॉर्निंग की प्लानिंग है, जाके एग्जीक्यूट कर देता है, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाता, चीजें नहीं लगाता, ये है टक 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 सटीक, जब 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 यहाँ मारना है। बहुत जल्दी इमोशनल होता है। भीम एक कैरेक्टर है जो बहुत कैपेबल आदमी है, तो बहुत कैपेबल आदमी बहुत जल्दी इमोशन होता है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेगा, एग्रेसिव डिसीजन ले लेगा। इतना एग्रेसिव डिसीजन ले लिया, बोला दुशासन की छाती फाड़ के खून पी लूंगा, इस प्रकार का कैरेक्टर था। तो मोस्ट कैपेबल पर्सन, लेकिन हीरो बना, कृष्ण ने बना जिसका फोकस था। हम अपनी लाइफ में एक ही बात भूल जाते हैं, वी आर चेजिंग टू बी भीम। हम कैपेबल बनना चाहते हैं, हम ताकतवर बनना चाहते हैं, हम नॉलेज लेना चाहते हैं ताकि बहुत ताकतवर हो जाए, लेकिन लास्ट में जाके हम फोकस नहीं हो पाते और परमात्मा का साथ में नहीं हो पाते। हमारा सबसे नेगेटिव चीज क्या है? आपको धर्म की नॉलेज हो सकती है, मोरल हो सकते हैं, बहुत अच्छे जीनियस लेवल का आईक्यू इंटेलिजेंस हो सकता है जैसा युधिष्ठिर के पास था, लेकिन गॉड वोंट बी विद यू। आपके पास कैपेबिलिटी हो सकती है, क्षमता हो सकती है, पावर हो सकती है, नॉलेज हो सकती है जो भीम के पास थी, ताकत। बट जब तक फोकस आपकी टीम में नहीं आएगा, आपके अंदर नहीं आएगा, इवन गॉड वॉन्ट गोना हेल्प यू। ये हम महाभारत में करते नहीं है, मिथ को समझते नहीं है। द मैसेज, क्लियर मैसेज ऑफ अवर एल्डर्स टू अस, हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें क्लियर मैसेज किया, उन्होंने बोला कि ऊपर वाले का साथ चाहिए तो फोकस होना सीखिए। मैंने एक फोकस, हम सब लोगों को पहली बार, जितेंद्र डागर बात नहीं कर रहे हैं कि पहली बार मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने बताया होगा, बहुत सी बुक्स में पढ़ा होगा, और लोगों को पता क्या लगता है, हम में से 99.99% को आज तक क्या लगता है, मैं बड़ा शॉकिंग फिगर बता रहा हूं, आप में से 99.99% लोगों को लगता है आपके पास फोकस नहीं है, जो कि झूठ है। यू गाइज आर वेरी मच फोकस्ड, बहुत फोकस्ड हैं आप लोग, लेकिन आपको नहीं मालूम है। और टेम्परेरी तो, शॉर्ट टर्म में तो आप इतने ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि जिसकी कहने की हद नहीं। शॉर्ट टर्म फोकस, जैसे कि कोई मूवी देखना है तो 3 घंटे फोकस्ड है, त्योहार एंजॉय करना है तो एक दिन फोकस त्योहार पे लग गए, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, बर्थडे आ रहा है, नया फोन खरीदना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, कुछ है, बहुत सारा फोकस डाल देंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं है, फोकस है। तो मेरा पॉइंट क्या था, फिर मैंने ये मुद्दा क्यों छेड़ा? पहले थोड़ा सा आज का चीजें लंबी होंगी, लेकिन जो आज समझेगा ना, वो स्टार टू डायमंड सटाक करके जाएगा, और उसको वो सब समझ आ जाएगा जो मोस्ट सीनियर लीडरशिप को बहुत लेट समझ आता है, लेकिन नींव आज से डलेगी। आप लेटर ऑन अपने करियर में जाकर उन चीजों को प्लग नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, आज का जो पॉइंट है वो धीरे धीरे समझना। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाएगा। मैं थोड़ा भी स्पीड पकड़ूंगा, बाउंसर्स पड़ेंगे बहुत सॉलिड लेवल के। मैं बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल देने वाला हूँ टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू गाइस। और जो अपनी टीम बनाने के लिए पागल है ना, वो इसी महीने, अंकुश जी ने गलत बोल दिया, 4x में गारंटी बोल रहा हूँ, 40x ग्रोथ भी इस सेशन से आपको मिल सकती है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स। जो मैं बोल रहा हूँ वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड इट्स टफ। जिस एज में मैं आप सब लोगों को ये चीजें दे रहा हूँ, इट्स टफ। अपने आप को इतना आसान मत मानिएगा। अगर नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। में भी 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 में हो जाएगा। मैंने कुछ टाइम पहले फेसबुक पे एक कोट डाला अपनी, और मैंने लिखा, डू नॉट फोकस ऑन रोड ब्लॉक्स, फोकस ऑन डेस्टिनेशन। इसीलिए मैंने आज आप लोगों का ये मुद्दा यहां तक लेके आया। बहुत सोच समझ के मैं बहुत मुश्किल से कोट्स डालता हूं, और कॉम्प्लिकेटेड कोट्स जो होते हैं, जो बहुत नेक्स्ट लेवल की थॉट रखते हैं, वो डालता हूं। 99% लोगों ने लाइक किया, लेकिन किसी ने समझा नहीं मैंने बोलना है क्या चाहता। मैंने बताया कि आप फोकस्ड हो, और आप समझ रहे हैं फोकस होने से सारा काम हो गया, लेकिन आपका फोकस रोड ब्लॉक पे है, ना कि डेस्टिनेशन। अब इस चीज को मैं सरल करता हूं, ये तो कोट था इसलिए बाउंस करा। एग्जाम्पल करता हूं मैं। एग्जाम्पल में क्या है, आप कोई बड़ा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता है? चलो मैं एक चीज है, एक कोई भी पर्सन, सिंगल पर्सन वॉलेंटियर करेगा, अंकुश जी भी कर सकते, कोई भी, एनीवन, आई नीड अ वॉलेंटियर एंड आई विल शो यू अ लाइव डेमो। बिफोर एग्जांपल आई विल शो यू अ लाइव डेमो। सी, कोई एक बच्चा हैंड रेस करेगा या लिखेगा जिसके साथ मेरे को सिर्फ 1 मिनट का कम्युनिकेशन करना है,
उस बारे में जिस बच्चे को फेस्टिवल बोनांजा चल रहा है, ये सबको मालूम है फेस्टिवल बोनांजा, जिस बच्चे को उस बोनांजा में कोई चीज पसंद आ रखी हो, कोई लेवल पसंद आ रखा, किसी को पसंद आ रखा मुझे आईफोन लेना था या स्कूटी का लेवल पसंद आ रखा है, और जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है या पहुंचना चाह रहा है, तो नहीं पहुंच पाने का कारण क्या, मतलब उसने स्किप कर दिया बट मन बड़ा था, मुझे किसी एक ऐसे बच्चे से बात करनी, एनीवन, वन सिंगल पर्सन। यस हर्षित जी, यू आर कोच नाउ, अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षित जी, कैसे हैं? सर बढ़िया सर, जबरदस्त। चलिए बोनांजा के एक लेवल बोलिए सर। सर मेरा टारगेट बताओ। हाँ आपका टारगेट? सर मैंने 2.5 लाख का, वो 2,25,000 2,25,000 वाला सोचा था। तो उस पे स्कूटी आई थी। हाँ मतलब 30,000 रुपए भी मिल 30,000 रहे रुपए स्कूटी या बाइक के लिए? हैं। यस सर। तो व्हाई नॉट आईफोन? सर काफी बड़ा लगा था टारगेट तो। बड़ा मतलब इन द सेंस बड़ा तो है ही, बट बड़ा तो 1-1 करोड़ वाला है, 6-6 लाख वाला कहाँ बड़ा है? हाँ सर, नहीं बट सर जो अभी करेंटली सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वो चीज सोची थी मैंने। हाँ मुझे ये करंट सिचुएशन जाननी है, एग्जैक्टली दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज करंट सिचुएशन, मतलब उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो करंट सिचुएशंस क्या है? सर जैसा अभी काम चल रहा था, मेरे पास जितने लोग थे, जिन लोगों के साथ अभी मैं करंटली काम कर रहा था, उन लोगों के थ्रू मैंने वो प्लानिंग करी थी और उस अकॉर्डिंग मैंने वो अपना टारगेट सोचा था सर। हाँ तो कुछ ब्लॉकेज होगा ना, तभी तो 6-6 लाख नहीं पहुंच पा रहे, कुछ तो फिगर आउट किया होगा। सर मैंने इधर से जैसे 20-20 बच्चे इधर से निकाले, 20 बच्चे इनके थ्रू, इनका 10-10 हजार इनके थ्रू निकालना है, इस तरीके से मैंने टारगेट बनाया था अपना कि अगर 20 बच्चे इधर से लेता हूँ, 20 बच्चे इधर से लेता हूँ, अगर मैं इनका 5-5 हजार वाला भी क्राइटेरिया करवाता हूँ 20 लोगों का, तो इधर से 1 लाख, इधर से 1 लाख, इस टाइप से ये तो सोच के किया था। 20-20 बच्चों का 30-30 हजार करा दो। हाँ सर। 6 लाख इधर, 6 लाख इधर। यस सर। नहीं नहीं बताओ खुल के, हो सकता है तो बताओ, नहीं हो सकता तो बताओ। देखो 6-6 लाख आने पे 1 लाख रुपए का आईफोन आ जाएगा कंफर्म। हाँ सर, मैं सोच भी रहा हूँ, लेना भी है सर मुझे। और सोच भी रहे हो लेना भी, तो फिर ले क्यों नहीं रहे हो? मतलब मतलब इनकम करके लेने का सोचा था सर मैंने। तो ये भी इनकम से ही आएगा, चोरी से थोड़ी ना आएगा ये। हाँ रही से चोरी से तो नहीं आएगा सर। इनकम से ही आएगा। यस सर। जी। तो मतलब ये सर, मतलब मुझे जिस मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो चीज सोची थी कि मेरा जैसा काम चल रहा है, तो सर मैंने उस अकॉर्डिंग चलो अपनी मैं अभी प्लानिंग। सोचवा रहा हूँ, अभी 6-6 लाख सोचते हैं। नाउ व्हाट्स योर स्टैंड इन दैट, बी ऑनेस्ट। लेट्स प्लान फॉर 6-6 lakhs। मैं सर उस चीज को सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब अभी। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं सोच पा रहे, क्या पता मैं निकाल दूं। सर अभी इतने लोग नहीं है अभी मेरे पास में। Exactly. This was the point I wanted to reach. Now you're speaking out. आप तक बोल नहीं रहे थे। सी, मैंने कहा था ना लाइव डेमो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कोड डाला था? यही बता के जाऊंगा मैं कैसे क्या है। फोकस ऑन द डेस्टिनेशन रादर देन ब्लॉकेजेस। रोड ब्लॉक से ज्यादा डेस्टिनेशन पे फोकस करिए। डू नॉट थिंक एंड फोकस रोड ब्लॉक्स। हमने 6 लाख को फोकस नहीं किया, 1 सेकंड भी मैंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि 6-6 लाख आ गया, आईफोन आ जाएगा, मजा आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। मेरे फोकस में वो नहीं था, मेरे फोकस में क्या था, मेरे फोकस में 6-6 लाख तक ना पहुंच पाने का रोड ब्लॉक था कि मेरे पास उतने लोग नहीं है। मेरा फोकस कहां गया, लोग नहीं है, तो उसका सोल्यूशन था ना 20 लोग हैं, राइट। एक आदमी अगर उसमें से हर एक आदमी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जानता हो, पेपर प्लान जानता हो, और मैं 20 लोगों को ट्रेन कर दूं, देखिए मैं भी आप लोगों के सामने कैलकुलेशंस कर रहा हूं, मेरे पास 20-20 बच्चे हैं, मैं 20 के 20 बच्चों से 10-10 हजार बीवी निकाल रहा हूं। इससे पहली चीज कि आप लोगों को यह पता लगती है कि वो 20 के 20 बच्चे एक्टिव और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई कुछ नहीं करना चाहेगा तो 10,000 भी नहीं कर पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। राइट। सेकेंड फैक्टर, अगर ये बच्चे 20-20 करना चाहते हैं, 20 बच्चे काम करना चाह रहे हैं, और मैं 2 दिन तक इन लोगों की मीटिंग लगा के सुबह से रात तक 20 लोगों को पेपर प्लान देना सिखाऊं और पेपर प्लान की मास्टरी इन बच्चों को दे दूं,
तो अगले 48 घंटे में मेरे पास 20 बच्चे लेफ्ट, 20 बच्चे राइट तैयार हैं जो पेपर प्लान प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और क्योंकि हम सब लोगों का फोकस एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए है, तो 4 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को मैं इन बच्चों को टारगेट देता हूं कि बेटा 10 तारीख से पहले आप सब लोगों को इस मास्टरी के थ्रू 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम का ज्वाइनिंग निकालना है, वो भी सिर्फ 3। 5 दिन एक एक मीटिंग करनी है, 60% कन्वर्जन करना है, वो भी 2-2 हजार बीवी से। तो मेरे कितने बीवी निकले टोटल? 20 इंटू 6,000, 1,20,000। 1,20,000 लेफ्ट, 1,20,000 मेरे राइट में आया। 10 अक्टूबर को आ गए। 10 से 15 अक्टूबर तक को मैं कोई काम नहीं कर रहा। जो ये 60 बच्चे अभी अभी रिक्रूट हुए हैं, जो अपनी विल बना के आए हैं कि हमें काम करना है, मैं अगले 5 दिन में इनको अगेन पेपर प्लान प्रेजेंटेशन देना सिखा रहा हूं। 5 दिन इनको मास्टरी करा रहा हूं, बेटा हाउ टू गिव योर प्लान, हाउ टू ट्रेन, आपको आगे करना है। और 15 तारीख को मैं फिर से तैयार करके 60 बच्चे लेफ्ट 60 बच्चे राइट निकाल देता हूं कि अगले 5 दिन में आप लोगों को एक एक मीटिंग डेली करनी है, 60% का रिजल्ट प्रोड्यूस करना है और 2,000 रुपए से ज्वाइन कराना है व्यक्ति को। तो 60 इंटू 6,000 कितना हुआ सर? 3,60,000। और राइट में कितना आया? 3,60,000। 2 लाख, हाँ 3,60,000। और पहले एक 20 और 3,60 को ऐड किया, कितना हो गया सर? 3,60 और 4,80,000। 4,80,000 आपके हो चुके हैं। 180 लोग लेफ्ट है, 180 राइट है। क्या ये पॉसिबल है कि लास्ट के 10 दिन में वो लोग सब मिलके 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम और निकाल दें? बिल्कुल पॉसिबल है सर। तो क्या 6 लाख निकलना पॉसिबल है? यस सर, है, पॉसिबल है। मैंने कोई मतलब ऐसी बात करी है इसमें जो मैथमेटिकली, साइकोलॉजिकली, कंडीशनली पॉसिबल ना हो? आसान नहीं है। ये मत सोच लेना मैंने कोई आसान बात करी। आसान बात मैं क्यों करूंगा? मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा कोई हार्डकोर इम्पॉसिबिलिटी डाली कि सर आप ये गलत बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता, आपने यहां चूक कर दिया, ये एरर है आपकी कम्युनिकेशन में? नहीं सर, एरर नहीं है। नहीं। लेकिन जो मैंने बोला है क्या वो आसान है? आसान नहीं है, बट सर अगर किया जाए तो पॉसिबल है। पॉसिबल है, आसान बिल्कुल नहीं। हियर कम्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक। जो इनपुट मेरे को हर्षित जी ने दिया, मैंने उसी इनपुट को कैलकुलेट किया। मैंने 20 बच्चे लेफ्ट 20 बच्चे राइट लिए। मेरा फोकस कहां था कि मैं 6 लाख कैसे कंप्लीट करूंगा, और मैं 6 लाख को रिवर्स ट्रैक कर रहा था। हर्षित जी उसको फ्रंट कैलकुलेट कर रहे थे कि 20 बच्चे 30-30 हजार बीवी कैसे करेंगे। मैं रिवर्स कैलकुलेट कर रहा था कि 20 बच्चे तो 30,000 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 बच्चे अगर सही तरीके से 2 दिन ट्रेनिंग दूं तो अगले 5 दिन में 3-3 ज्वाइनिंग तो कर। मेरा कैलकुलेशन कहां गया? मैंने फोकस चेंज कहां किया? मैंने ये कैलकुलेशन करी कि एक बच्चा 2 दिन में अगर चाह रहा है तो पेपर प्लान प्रेजेंटेशन सीख सकता है, क्योंकि जो 10,000 बीवी कर सकता है ना, वो 10,000 बीवी महीने में भी कर सकता है, 10 दिन में भी कर सकता है। लेकिन मेरे को उनसे 10,000 बीवी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6,000 बीवी चाहिए, लेकिन 3 लोग चाहिए। मैंने अपने टारगेट को चेंज किया, अगले 2 दिन के लिए उनको मीटिंग के लिए तैयार किया। मैं 40 लोगों की मीटिंग नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने 40 लोगों को मीटिंग लेना सिखा दिया। मैं 48 घंटे में 40 लोगों को मीटिंग लेना सिखा सकता हूँ, जूम पे सिखा सकता हूँ, बैठ के सिखा सकता हूँ, बोर्ड पे सिखा सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। 40 लोगों को, हर एक आदमी को 48 घंटे मिल रहे हैं। मेरे 48 घंटे 40 लोगों को मिले, पेपर प्लान प्रेजेंटर डेवलप हुए। उन पेपर प्लान प्रेजेंटर को मैंने छोटा सा टारगेट दिया, 5 दिन एक एक ज्वाइनिंग, सिर्फ 2-2 हजार टीवी की। दैट इज इट। काम करने वाले एक को फाइंड करके आया। इसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल होगा भूल गया, जो रिपर्चेज आएगी साइड पे। अगले 5 दिन लिए मैंने नए स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। आई हैव गिवन 5 डेज। 5 दिन कोई वर्किंग ही नहीं। 40 लोग थे मेरे और मैं था। 41 लोगों ने 60 लोगों को ट्रेन किया ऑन वन थिंग, हाउ टू प्रेजेंट ए पेपर प्लान। और हमने आगे चल के 60-60 120 लोगों को रेडी किया और उन लोगों को मार्केट के अंदर सेंड कर दिया। अगले 5 दिन में ही मैं 4,80,000 बीवी क्लोज कर चुका हूं।
संसार की कोई ताकत नहीं है जो मुझे नेक्स्ट 1,80,000 करने से रोक, 1,20 करने से रोक। बट मेरा फोकस कहाँ है? मेरा फोकस रोड ब्लॉक पे है। मेरा फोकस ये है कि 20 लोग नहीं कर पाएंगे 30,000, 20 लोगों से तो 30,000 कराना ही नहीं। आप 10,000 कराना चाह रहे हो, मैं तो 6,000 करवाना चाह रहा हूँ। बस मैं 24 दिन नहीं, 25 दिन नहीं देना चाह रहा, मैं 5 दिन देना चाह रहा हूँ फोकस के। मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा 10 मत करो, 6 करो, और इस कहानी को 10 तारीख तक खत्म करो। उसके बाद आप लोगों को जिंदगी भर नहीं करना, जो रिपीट आ गया रिटेल करना करेंगे, और अगले 5 दिन बेटा आपको कोई काम ही नहीं करना, बस सबको जो सीखा है वही सिखाना है। बड़ी स्किल नहीं सिखानी, छोटी स्किल सिखाना है। हो गया काम। अगर मुझे 6 लाख में बिल्कुल इंटरेस्ट है तो मैं कर दूंगा। एक सेकंड फोकस में पूछता हूं, सर मेरा काम तो